श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मैं आपको 2500 वर्ष पहले की एक बात बताना चाहता हूँ। सामान्यतया अहिंसा का संबंध जैन धर्म के साथ बहुत जोड़ा जाता है। भगवान महावीर ने अहिंसा के बारे में बहुत ही संदेश दिए थे। जैन परंपरा के अनुसार एक चतुर्विध संघ की कल्पना की गई। आध्यात्मिक साधना के लिए साधु और साध्वी ये दो तीर्थ निर्धारित किए गए और रोटी और धर्म दोनों का समन्वय एक गृहस्थ जीवन में, इसलिए दो वर्ग श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध धर्म संघ, 4 तीर्थ। श्रावक का बड़ा महत्व रहा और आपको पता ही होगा कि भगवान महावीर का प्रमुख श्रावक एक किसान था। कोई व्यापारी नहीं था, कोई क्षत्रिय नहीं था, एक किसान, आनंद नाम का किसान, और 10 श्रावक थे प्रमुख। 10 के 10 में एक कुम्हार था और बहुत सारे किसान थे, और जिनके पास जो गोकुल का है, किसी के पास 10,000 गायें, किसी के पास 40,000 गायों का ब्रज। तो कृषि और गाय, इन दो के बीच में उन श्रावकों की सारी चर्या चलती थी। तो एक सीधा प्रश्न होता है कि जब अहिंसा की बात है, वहाँ ऐसा व्यापार करे जहाँ किसी जीव की हिंसा न हो। जैसे ब्याज है, किसी जीव की हिंसा नहीं होती। आचार्य जिनसेन, दिगंबर परंपरा के महान आचार्य हुए जिनसेन, उन्होंने कहा कि खेती करना तो अल्प हिंसा है, ब्याज लेना महाहिंसा। हम भावों के साथ नहीं जोड़ते हैं, केवल बाहरी स्थिति के साथ जोड़ते हैं। कर्मार्य बतलाए अनेक प्रकार के आर्यों का विवेचन प्रज्ञापना सूत्र में मिलता है। वह कर्मार्य के 3 प्रकार बतलाए गए: सावध्य कर्मार्य, अल्प सावध्य कर्मार्य और असावध्य कर्मार्य। सावध्य यानी जहाँ हिंसा होती है, कर्म का बंधन भी होता है। सावध्य, ये जितने बड़े कारखाने आज के हैं, प्राचीन भाषा में 15 कर्माधान, और आज के बड़े कारखाने ये सावध्य कर्मार्य, बहुत हिंसा बढ़ाने वाले हैं। और कृषि वाणिज्य आदि ये अल्प सावध्य कर्मार्य। और जो मुनि साधना करता है, साधना करने वाली साधु सन्यासी तपस्वी है, वे असावध्य कर्मार्य। बहुत स्पष्ट है कि कृषि को अल्प सावध्य में गिनाया गया। एक शस्त्र का निर्माण करता है वह महासावध्य, और जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं वे बहुत हिंसा के हेतु है, कृषि अल्प हिंसा का हेतु है। और वह भी जो थोड़े बहुत जीव मर जाते हैं इस अपेक्षा से। एक वर्गीकरण था, शायद बहुत लोग कम जानते हैं कि अहिंसा की बात
समग्रता से हम समझने का प्रयत्न करें। अहिंसा मूल रूप अहिंसा नहीं है। अहिंसा तो आचार संहिता का एक अंग है। धर्म का मूल स्वरूप है विरति। विरति, विरत होना, यानी एक पदार्थ और एक चेतना अपदार्थ। तो पदार्थ से विरत होना यह धर्म है, और उसके रूप अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि आदि। सत्य मतलब वाणी का सत्य, वह परम सत्य नहीं, वाणी का सत्य, अपरिग्रह आदि दोनों बन गए। अब दो प्रकार के लोग होते हैं। स्थानांक सूत्र में उनका बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। प्रश्न है कि धर्म किसको प्राप्त होता है? हम धर्म की बात करते हैं, धर्म किसको प्राप्त होता है? तो वह बतलाया गया महारंभा महापरिग्रह। जो महान आरंभ यानी बड़े बड़े हिंसा करने वाले कल कारखाने आदि आदि जो बड़े बड़े हैं, महारंभ है, और महापरिग्रह, उसके द्वारा परिग्रह भी बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। तो महारंभ और महापरिग्रह वे लोग धर्म को नहीं समझ सकते। मानते तो है पर समझ नहीं सकते, हृदयंगम नहीं कर सकते। धर्म को समझना बड़ी समस्या है। धर्म के मर्म तक पहुंचना बहुत कठिन बात है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक सन्यासी आया, बहुत तेजस्वी था, काफी महिमा फैली। जब महिमा होती है तो सब लोग आते हैं। राजा भी आया, आकर देखा तो सन्यासी तेजस्वी लग रहा था। बोला कि आप महल में पधारे, क्यों मेरी रानियां है, निवास में रहती है, बाहर आ नहीं सकती, कि आप कृपा कर उनको दर्शन दे। सन्यासी बोला कि राजन तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मैं भी महल में नहीं जा सकता। क्यों? कि वहां तो सारा सोना का, मुझे सोने में गंध आती है। बोला महाराज व्यवहार कोई आप नहीं जानते, सोने में गंध होती तो सोना और पता नहीं क्या हो जाता, सोने में गंध होती नहीं है। कि नहीं मुझे गंध आती है, बहुत बुरी गंध आती है, अच्छी नहीं बुरी आती है। तो महाराज ये तो बात आपकी जची नहीं। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ इस बात को। राजा को साथ ले लिया, चलो तुम्हारे गांव की ओर, शहर की ओर चले। शहर में गए और सबसे पहले वहां चमारों के घर आए। चमार का घर, और जहां चमड़े सूख रहे थे, बदबू आ रही थी। राजा ने रुमाल निकाला, नाक पर दे लिया। सन्यासी ने कहा रे ये रुमाल क्यों रखा यहाँ? कि महाराज आपको पता नहीं, देखिए कितनी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। कहाँ है? कि सामने आ रही है। सन्यासी राजा हाथ पकड़े हुए था, जहां जाता राजा को पीछे जाना पड़ता। चमार के घर में घुसा और चमार ने देखा, आया, नमस्कार किया और बोला तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? क्यों महाराज है तो सही, क्यों? कि देखो कितनी बदबू आ रही है, तुमने रुमाल नहीं दिया। कि बदबू है कहाँ? अरे आ रही है। कि नहीं महाराज यहाँ तो कोई बदबू नहीं है। राजा बोला महाराज आप भी लगता है भोले आदमी हो, रोज दिन चमड़े में रहता है, इसको बदबू कैसे आएगी? हम तो नए आते तब आती है। तो सन्यासी बोला तुम समझ गए ना, तुम रोज दिन सोने में रहते हो, उसकी गंध कैसे आएगी? मैं दूर रहता हूं तो मुझे गंध आती है उसकी। हम इस बात को समझ सकते हैं, जो व्यक्ति जिसमें रहता है उसको उसका अनुभव नहीं होता, उसकी इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है और चेतना भी लुप्त हो जाती है। हमें पदार्थ से परे की बात सोचना। हिंसा अहिंसा का सारा विवेक पदार्थ और चेतना के संदर्भ में समझना है, जुड़ा हुआ है पदार्थ के साथ। जहां पदार्थवादी दृष्टिकोण है वहां अधिक धन संग्रह करने की वृत्ति आएगी, और जहां चेतना का दृष्टिकोण है वह अधिक नहीं, आवश्यकता और उपयोगिता भर काम करने की बात मन में आएगी। मैं तो मानता हूं अनावश्यक कुछ भी करना ठीक नहीं है। एक विदेशी ने लिखा था कि जैन लोग हिंसा की बात करते हैं और वे अल्प हिंसा को अच्छा मानते हैं। आचार्य तुलसी ने पढ़ा और मुझे कहा कि देखो ये ठीक नहीं लिखा है। फिर मैंने उस पर लेख लिखा। मैंने कहा आप अल्प हिंसा का प्रयोग मत करें, आप यह करें हिंसा के अल्पीकरण की ओर।
बहुत अंतर आ जाएगा। हम अल्प हिंसा का समर्थन न करें, थोड़ी हिंसा का भी समर्थन करते हैं तो वह हिंसा की बात है। चाहे ज्यादा का करे, ज्यादा थोड़ा का करे, चाहे इराक पर आक्रमण करे और चाहे फिलिस्तीन पर करे, किस छोटे पर करे, बड़े पर करे, सिद्धांत हमारा यह है हिंसा का अल्पीकरण है। मैं मानता हूं कि ये जो प्रयोग चल रहा है जैविक कृषि का, यह हिंसा के अल्पीकरण का प्रयोग है। हम अल्प हिंसा का भी समर्थन नहीं कर रहे, हिंसा को आखिर हिंसा मानेंगे, किंतु हमारी दो दिशाएं हैं, एक हिंसा का बृहतीकरण और एक हिंसा का अल्पीकरण। हम लोग यात्रा में आ रहे थे और एक खेत में लिखा हुआ देखा कि अहिंसक कृषि। महाश्रमण रुक गए, तत्काल खड़े हो गए कि ये कैसे है। उस भाई को बुलाया, बुलाकर बात की कि अहिंसक कृषि कैसे होती है। जो हिंसा का अल्पीकरण है वह उसकी संज्ञा अहिंसक कृषि हो सकती है, क्योंकि उसी दिशा कहा है, किस दिशा में जा रहा है, वह हिंसा को बढ़ाने में नहीं जा रहा है, हिंसा को कम करने की दिशा में जा रहा है। तो जहां हिंसा का अल्पीकरण है तो हमारा प्रस्थान अहिंसा की ओर है। और बड़े बड़े साधनों से बड़ी बड़ी खेती आदि करेंगे तो वह कृषि भी महाहिंसा का हेतु बन जाएगी। तो हमें कृषि को भी दो भागों में विभक्त कर देना चाहिए कि जो बड़े बड़े ट्रैक्टरों, रासायनिक सिंचाई, रासायनिक कीटाणुनाशक आदि आदि से जो काम किया जाता है वह महाहिंसा वाली कृषि हो जाती है, यानी हिंसा की ओर ले जाने वाली कृषि है। और जहां इन साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है और उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा धन बटोरने की बात नहीं होती, तो वह अल्पीकरण की दिशा में प्रस्थान, तो वह अल्पीकरण वाली यानी हिंसा को कम करने की दिशा वाली कृषि हो जाती है। अब जानते हैं कि हिंसा एक जीवन की अनिवार्यता है, कोई भी आदमी छोड़ नहीं सकता। जब तक शरीर है कोई भी नहीं छोड़ सकता। हम जिनको स्थितप्रज्ञ माने या स्थितात्मा माने, वीतराग माने या केवली सर्वज्ञ माने, जब तक शरीर है भावात्मक हिंसा न हो, किंतु बाह्य रूप में तो हिंसा अनिवार्य हो, उनके लिए भी हो। ऐसा भी प्रसंग है कि केवली है जा रहा है और एक जीव है, चींटी है, मकोड़ा, कोई भी छोटा जीव है, पैर नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए, उनमें ज्ञान भी है, किंतु शरीर की चंचलता ऐसी है कि पग पड़ता है उसे रोक नहीं सकते। तो ये हिंसा तो होती है, अनिवार्य हिंसा जो जीवन के साथ या शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शरीर को धारण करेगा तो अनिवार्यतः हिंसा होगी, किंतु हमारा भावात्मक हिंसा, हमारा भाव के साथ होने वाली हिंसा, उससे हम विरत हो। तो मैंने कहा, आपने सुना कि धर्म का मूल आधार है वीरति, व्रत कह दे, विरति। महावीर ने जो आचार संहिता दी, और जब आनंद पहली बार आया, वो आनंद को संबोध कर महावीर ने एक व्रतों की संहिता दी, तो उसको आप पढ़ें। अहिंसा केवल मत मारो का नहीं है, उसका एक व्रत है उपभोग विरति। उत्पादक और उपभोक्ता दो हैं। अगर उपभोग ज्यादा करोगे तो आप हिंसा को बढ़ा रहे। कुछ लोग आए हमारे पास, आए नहीं, हमारी गोष्ठी हुई थी दिल्ली में, बहुत पुरानी बात है। उसमें लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, ऐसे बड़े 200-250 प्रबुद्ध लोग थे। चर्चा चलते चलते एक प्रोफेसर ने कहा कि महावीर ने तो कहा अपरिग्रह, और जैन लोग सबसे ज्यादा परिग्रही है, ये तो बड़ा विरोधाभास है। तो मैंने कहा, आपने शायद महावीर को ठीक से पढ़ा नहीं। अपरिग्रह महावीर ने बतलाया साधु के लिए, गृहस्थ के लिए कभी अपरिग्रह का विधान महावीर ने नहीं किया। जो आचार संहिता दी थी आनंद श्रावक को, जो आज चालू है वह 12 व्रत के नाम से,
उसमें गृहस्थ के लिए इच्छा परिमाण व्रत दिया है, न कि अपरिग्रह। गृहस्थ अपरिग्रही हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? इच्छा परिमाण। तो एक ऐसी सुंदर व्यवस्था दी कि तुम इच्छा का परिमाण करो, इच्छा को असीम मत बनाओ। आज की सारी अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं इस इच्छा की स्पर्धा में ही तो सारे अनर्थ कर रही है। तो इच्छा का संयम करने की बात वे जानते भी नहीं है, और जब उनके सामने ये बात रखी गई उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। हमारा तो है कि इच्छा को बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ेगा, और इनका हमारा यह है कि इच्छा को सीमित करो, उत्पादन बढ़ेगा, पर तुम अकेले नहीं खाओगे, बांट बांट कर खाओगे। इतना अंतर, धारणा में अंतर आ जाएगा। तो इच्छा परिमाण, मैंने कहा उनसे कि इच्छा परिमाण है। दूसरी बात, अर्थार्जन के बारे में भी एक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जो 12 व्रत की संहिता में आनंद श्रावक को, उस किसान को जो व्रत संहिता दी उसमें है कि तुम जो भी अर्जन करो, गलत साधनों का प्रयोग मत करो, अनैतिकता से कोई भी धन का अर्जन मत करो। एक तो इच्छा परिमाण, जब इच्छा परिमाण होगा तो वह व्रत भी संभव होगा कि गलत तरीकों से, अनैतिक तरीकों से दूसरों का शोषण कर ऐसा नहीं करोगे। शोषण का भी चलता था, उसके साथ एक व्रत दिया गया, वृत्तिच्छेद। वृत्तिच्छेद मत करो किसी का। बहुत बड़ी बात आज के लिए मानता हूं, वृत्तिच्छेद यानी जो आजीविका है, माने तुम किसान हो, तुम्हारे कर्मचारी या मजदूर जो काम करते हैं उनकी वृत्ति का छेद मत करो कि जिनको पूरा खाने को ही न मिले, ऐसा नहीं, वह शोषण हो जाएगा। वृत्ति का छेद मत करो, जिसको जितना एक मिलना चाहिए, हक होना चाहिए, उस हक को मत ठुकराओ, वृत्ति का छेद मत करो। यानी आजीविका का लोप मत करो। कह दिया तुम्हें इतना वेतन महीने का देंगे, जब महीना आया तो आधा वेतन तो अपने किसी काम से काट लिया, आधा किसी से काट लिया, बेचारे के पास चौथाई भी मुश्किल से पहुंचता है। ये सारा वृत्ति छेद जो होता है ये मत करो। तो अर्जन में शुद्धि, वृत्ति छेद मत करो। और तीसरी बात, उपभोग का संयम करो। उपभोग का संयम, आपको आश्चर्य होगा कि आनंद जो किसान, उस समय का इतना बड़ा किसान था और जिसकी संपत्ति का ब्यौरा है, अगर उसकी संपत्ति को आज के मूल्यों से गिना जाए तो खरबपति आदमी होगा आज के मूल्यों के हिसाब से। इतना बड़ा, किंतु संकल्प था कि एक अंगोछे से ज्यादा नहीं रखूं, मैं काम अपने काम में नहीं लूंगा। व्यक्तिगत संयम, अपने इतने से ज्यादा मैं काम में नहीं लूंगा, एक धोती से ज्यादा काम में नहीं लूंगा, और एक फल से ज्यादा नहीं खाऊंगा, इतना कहूंगा। आप उसके संयम की तालिका को देखें, आपको आश्चर्य होगा कि क्या कोई ऐसा बड़ा आदमी, इतना बड़ा धनी आदमी आज आपको मिलेगा कि एक और तो अपार धन है, दूसरी ओर इतना संयत जीवन। यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व रहा है कि अच्छा जीवन कब हो सकता है कि अच्छी जीवन शैली, संयम की जीवन शैली, तब तो हम ये कहते हैं। आज केवल ये शोषण आदि ऐसे शब्दों में जनता को उलझा दिया कि करते भी जा रहे हैं, सिद्धांत भी बताते जा रहे हैं, और जो सिद्धांत बताने वाले बड़े बड़े लोग हैं वे अपने चप्पलों में, जूतों में हीरे भी जड़ते जा रहे। कितना एक असंगत कार्य है। लोग कहते हैं कि साम्यवाद नहीं चला, क्यों नहीं चला? मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण यह था कि चलाने वाला साम्यवादी नहीं रहा, इसलिए साम्यवाद समाप्त हो गया। अगर चलाने वाले साम्यवादी होते तो साम्यवाद इतना धराशायी नहीं होता। चलाने वाले तो अमीर बन गए, जनता को साम्यवाद की लकीरों में चलाना चाहते हैं, कैसे चलेगा? इतने आराम तलब हो जाती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो आप इन सब बातों पर ध्यान दें कि अहिंसा की बात को करना है, हिंसा का अल्पीकरण करना है, तो उसके साथ पहली बात है, फिर आप याद करें कि हम जो भी काम करेंगे उसके साथ साधन शुद्धि का ध्यान रहेगा, इच्छा का संयम होगा।
साधन शुद्धि का ध्यान होगा, दूसरे के हक को कभी हम नहीं लेंगे। जो मजदूर का हक है मालिक कभी नहीं लेगा उसको, बस उसका हक है कि उसकी आजीविका चल सके, यानी जितने से उसका जीवन अच्छा चल सके उसको वह मालिक नहीं लेगा, वृत्ति छेद नहीं करेगा और अपना स्वयं के उपभोग का संयम करेगा। आज हिंदुस्तान में 1 अरब आदमियों की संख्या में 20-25 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, जो चाहे सो कर सकते हैं, और 20-30 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको सामान्यतः अपना अच्छा जीवन चला सकते, सब कुछ तो नहीं कर सकते, बस अच्छा जीवन चला सकते हैं। शेष 50 करोड़ 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा सुबह शाम के भोजन की चिंता और शाम को सुबह के नाश्ते की चिंता बनी रहती है, ये तनाव बना रहता है। भला जहां यह रोटी का तनाव बना रहे, पानी रोटी का तनाव बना रहे, हम क्या कल्पना करें कि उस देश के नागरिक कोई बड़ा विकास कर सकेंगे? न आध्यात्मिक दिशा में सोच सकते, न कोई तात्विक दिशा में सोच सकते, न जीवन की समग्रता के बारे में सोच सकते। उनकी सोच तो जैसे एक जो बकरा है, सुबह से शुरू करो शाम तक करो तो चरता ही चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। कितना श्रम करना पड़ता है रोटी के लिए। तो ये जहां व्यवस्था होती है कि जहां रोटी की चिंता बनी रहती है, वहां क्या है। एक राजस्थान के IAS ऑफिसर एक बात सुनाई उन्होंने कि मैं बिहार गया था तो बिहार के स्कूल में लोग मुझे ले गए। वहां देखा एक लड़का उदास सा लग रहा था। मैंने उस लड़के से पूछा कि भैया आज तुम उदास क्यों हो? तो लड़का बोला आज मेरा 12 नहीं। 12 नहीं, समझे नहीं 12 क्या होता है? क्या 12 होता है? पूछा 12 कि हम 2 भाई हैं, तो एक दिन तो मेरा भाई नाश्ता करके आता है, मुझे नाश्ता नहीं मिलता, मैं भूखा हूं अभी तक, और एक दिन मैं करके आता हूं, वह भूखा रहता। तो आज मेरा 12 नहीं है, बारी नहीं है मतलब, इसलिए मैं भूखा हूं, इसलिए उदास है। आप देखिए जिस राष्ट्र की यह स्थिति हो वहां कैसे विकास हो सकता है। विकास की बहुत बड़ी बातें हैं, इसलिए हमें समग्रता से विचार कर और एक निष्कर्ष निकालना है। और मैं मानता हूं इस दिशा में जो प्रयत्न हो रही हैं, उन सब प्रयत्नों को एक समष्टि बनाकर और सामग्री बनाकर हम कोई ऐसी कल्पना कर सके जिससे जनता तक वह बात पहुंचे। वो जनता केवल सुख सुविधावाद में नहीं, सुविधावाद बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, और इस सुविधावाद ने ही बहुउद्देशीय बड़ी कंपनियों को आमंत्रण दिया है। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी, अरे तुम सुविधावादी हो इसीलिए तो है। आज तुम कठोर जीवन जीना सीखो, कल ही बिस्तर बन जाएगा। किस आधार पर रहेगी? इन सारी स्थिति को देखकर आचार्य तुलसी ने कहा था, खबरदार जो सुविधावाद पनप पाया। सावधान किया था कि सुविधावाद पनपेगा तो फिर सब कंपनियों को भी निमंत्रण देना पड़ेगा और हिंसा को भी निमंत्रण देना पड़ेगा। तो इसलिए हम कठोर जीवन जीना सीखे, संयम का जीवन जीना सीखे, सीमाकरण का जीवन जीना सीखे और परिमाण का जीवन जीना सीखे, हमारी जीवन शैली हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि हिंसा के अल्पीकरण की दिशा में हमारा प्रस्थान हो सकता है। और फिर जो ये प्रयत्न चल रहे हैं, इन प्रयत्नों की बहुत सार्थकता को आदमी समझ सकता है। मैं विश्वास करूं कि ये हमारे प्रयत्न निरंतर चलते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक ये बात पहुंचती रहे तो सचमुच कुछ वर्षों में स्थिति ये बन सकती है, अपने आप स्थिति का निर्माण हो सकता है। कल हमारी मुनि जी ने कहा ये बड़े बड़े कारखानों का क्या होगा। मैंने कहा छोटे कारखाने जिस दिन चुनौती देंगे, बड़े कारखाने अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे
महाप्रज्ञ गुरवे